बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे तो एक मैदान था, मैदान के साथ एक बाग था। बाग के करीब बहुत सारे लोग जमा हुए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर ने फरमाया जनाब अबू बकर सिद्दीक़ से कि जाओ पता करो अबू बकर की क्या माजरा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाकर देखा और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह, एक ऊँट है जो पागल हुआ है, लोगों को काट रहा है। लोगों ने हाथों में डंडे सोटे पकड़े हुए हैं उसको काबू करने के लिए, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं जाता हूँ। हज़रत अबू बकर ने सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप मत जाइए क्योंकि वो ऊँट पागल हो चुका है, लोगों को काट रहा है, लपक रहा है लोगों पर, आप ना जाएं। हुज़ूर ने कहा नहीं अबू बकर, मैं जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग की तरफ गए तो जैसे ही ऊँट ने हुज़ूर को देखा तो हुज़ूर दौड़ा, हुज़ूर की तरफ को ऊँट दौड़ा। जब दौड़ रहा था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि हम सब लोग डर गए, मैं डर गया और जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे वो सब डर गए। वो ऊँट भागा हुज़ूर की तरफ, हुज़ूर पे जाके लपका और जाकर हुज़ूर के कदमों में गिर गया, हुज़ूर को सजदा करने लगा। कुर्बान जाऊँ, जानवर को भी पता है कि वो क्या हस्ती हैं। तो सजदा करके जब उठा तो उसने हुज़ूर के कानों में एक बात कही। जब हुज़ूर के कान में वो बात कही तो हुज़ूर रोने लगे। इस बात को समझिए, देखिए कि हुज़ूर एक जानवर की बात पर रोने लगे। हम यहाँ हमारे साथ रहने वालों के दुख सुनकर नहीं रोते, हमारे हक हमसाए जो होते हैं हम उनके दुखों पर नहीं रोते, हम अपने दुखों पर नहीं रोते, जो हमारे अपने होते हैं उनके दुखों पर नहीं रोते। और मेरे हुज़ूर कुर्बान जाऊँ, वो उस ऊँट की बात पर रोने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रस्सी पकड़ी और उसके नाक में नकेल डाली और उसने डलवा ली। तो हुज़ूर ने रस्सी डालकर ना उसके मालिक के हाथ में दी और कहा कि तू कहता है कि ये पागल हो गया है। वो रो रहा है, बिलक रहा है कि हुज़ूर इतनी सख्त गर्मी में ये मुझे पानी नहीं देता, इतने मनों का वज़न मुझ पर डालता है और मुझे चारा नहीं देता पूरा। तो जानवरों का भी हक है, हकूक़ है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवरों के दुखों पे रो पड़ते थे, क्या वो इंसानों के गमों में नहीं रोते? क्या वो अपनी उम्मत को देखकर नहीं रोते होंगे? क्या आजकल हम लोग एक दूसरे के सुख और खुशी की वजह नहीं, दुख और गमों की वजह बन रहे हैं? किसी ना किसी के बारे में गलत सोचना, गलत बात करनी, किसी का हक ना अदा करना, किसी का हकूक़ अदा करना। हमारे इस्लाम में तो जानवरों के हक और हकूक़ ना अदा करने पर अज़ियत है, तकलीफ़ है। तो इंसान तो फिर इंसान है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।